हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 का जो आपका मेंस हुआ है 15 नवंबर 2020 को। ठीक है, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और बिगनर्स इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना किसी वे में रिपीट हो सकते हैं। अब फाइंड द सी एस ए मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हाइट 14 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और जनरली क्या है कि इस तरह का वैसे कोन नहीं बन पाया, लेकिन मैंने काम चला लिया है ऐसे। तो ये जो आपका येलो लाइन में ए टू ओ दे रखा है, ये आपकी हाइट है, और जो बी ओ से बी दे रखा है, ये मैंने रेडियस मान ली है। ठीक है, तो रेडियस कितनी दी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है आपको 14। अब बेसिकली देखो, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह के लिए छोटा मोटा नंबर इधर उधर कर दिया है। अगर सेम यही नंबर है तो थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन देख लेना कि किस तरह से हो रही है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πRL/2। अब बाई 2 क्यों किया मैंने, डायरेक्ट पाई आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको जब मैं एक बार वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे एरिया में बता दूंगा कि किस तरह से आप टिप्स पर याद कर सकते हो। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे रटते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको बनाना आ जाएगा। अब बेसिकली क्या है, जब भी आप एक बात याद रख लो, जब भी कोई पिरामिड या कोन जैसी चीज हो, जैसे कोन है और या फिर पिरामिड है, तो आप पूरा नॉर्मल एरिया निकालो और अपॉन 2 कर दो, और सेम वॉल्यूम में अपॉन 3। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं 22/7, तो क्या है आपका पाई है, आर कितना है 3.5। अब यहाँ पर एल की बात करते हैं, तो देखो ये जो 14 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू 4। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एल जो है 3.5 का मल्टीपल आएगा, और आएगा कितना 4 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि √17। अब ये थोड़ा फिजिबल नहीं है। अगर सेम यही क्वेश्चन है तो 22/7, अब इसको नॉर्मली हम कर लेते हैं 3.5 इंटू 3.5, और ये कितना है नॉर्मली इसको मान लो कि 4 मान लो। ठीक है, 16 का अंडर रूट कितना 4, जो भी वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा आपका आंसर होगा। ओके, अब ये तो क्या हो गया आपका 5 टाइम्स 0.5 टाइम्स, और अगर मैं अपॉन में 100 कर देता हूँ, इस पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, तो 5 से 20 टाइम्स, और ये कितना हो गया 5 से 7 बार, और 5 से 4 बार, और ये कट गया आपका ये। तो यहाँ कितना हो गया 7 2 इंटू 7, यानी कि 154। अब जो भी आंसर आएगा वो 154 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 158 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या 156 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा उस तरह से आप कर लोगे इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली एक वैल्यू लिखना से रह गई है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ओके, अब इसको देखो, इफ एन अमाउंट, कोई राशि ए बी सी 3 4 5 रेशियो में डिवाइड की गई, अगर गलती से ये रेशियो जो है रेसिप्रोकल हो गया है इसका, और ए को इस कंडीशन में 1188 रुपये ज़्यादा मिले। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो राशि है वो दोनों में सेम है। राशि कौन सी वाली, जो रसोड़े वाली राशि नहीं, जो आपकी राशि उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो राशि तीनों में सेम है। तो यहाँ पर देखो एक बात, कि राशि आपकी सेम है, यानी कि 3 4 5 में जो डिवाइड होना चाहिए था वो किस में डिवाइड हो गया 1/3 1/4 और 1/5 में। अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कितना आ रहा है लगभग 60 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 12। क्लियर है, तो यानी कि मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेशियो आपका 3 4 5 में डिवाइड होना था वो कितना आ गया 20 15 12 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर इसका टोटल देखो तो 5 और 4 9 और 3 12, और यहाँ इसका टोटल देखोगे तो कितना होगा 27, और ये 2 47, यानी ये तो बैठ नहीं रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें राशि को बराबर करना है। तो इस 12 को 47 के बराबर होने के लिए क्या करें, हम इसमें 47 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर 47 का मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 47। ओके, और ये क्या हो जाएगा 12 गुणा 20, 20 गुणा 12। अब ये बोल रहा है कि ए को 1188 रुपये ज़्यादा मिले, तो यहाँ कितनी वैल्यू होगी इसकी 3 7 21 2 3 4 12 13 और 14, और यहाँ कितनी वैल्यू होगी इसकी 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसमें कितना अंतर आ गया प्लस के 99 का, जो किसके बराबर है आपके 1188 के। क्लियर है बात यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो कि आपसे पूछा क्या है कुल राशि, और कुल राशि कितनी है 12 गुणा 47, दोनों कंडीशन में तो राशि सेम कर दी थी हमने। यहां तक तो क्लियर हो गया।
अब यानी कि ये 99 इंटू 99 जो है वो 1188 के बराबर है। 99 जो है वो 1188 के बराबर है। तो 12 गुणा 47 किसके बराबर हुआ, मेनली आपको ये निकालना है। तो 9 से ये 11 से 9 बार कर लेते हैं, ये 1 0 और 8 9 से 1 and 2, तो बेसिकली कितना है 144 इंटू 47, ये आपको करना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा यूनिट डिजिट देख के कर सकते हो, अदरवाइज इसको पूरा मल्टीप्लाई करना इस वाले नंबर को और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यदि एक संख्या 6 अंकों की है, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट लगा के कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है किसी भी एग्जाम में, उसका कोई खास मकसद होता है, यानी कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं डरावना कि आपसे हो ना। एग्जामिनर हमेशा वो क्वेश्चन देता है जो आप कर सको इजीली, यानी थोड़ा सा अगर लॉजिक वॉजिक लगाना है तो इधर उधर। ठीक है, एक 6 अंकों की संख्या है, एक 625 ABC 7 11 13 से विभाजित है। तो इस ABC में आपसे यूँ पूछा होगा कि 5A प्लस के B माइनस के C, आई थिंक ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो देख लेना, स्क्वायर निकाल सकते हो। आपको मेनली क्या ABC पता लग गया तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपसे स्क्वायर पूछा तो भी निकाल सकते हो, सिंपल पूछेगा तो भी निकाल सकते हो। मेन क्या है हमारा, ये A B और C। अब एक बात देखो कि इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या आता है। तो 11 इंटू 7 कितना हो गया, सॉरी 7 इंटू 13 कितना हो गया 91, इंटू 11 करोगे तो कितना आ गया 1, 9 and 1 0 0 1, तो 1001 आ गया। अब एक खास बात 100 नंबर की क्या है कि आप इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होता है हमेशा, वो हमेशा अपने साथ प्रतिबिंब लेकर आता है। जैसे कि अगर मैं इसमें 379 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है 379 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा 379, यानी कि क्या आएगा, एक प्रतिबिंब आएगा उस नंबर का। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ABC है ये भी क्या है, प्रतिबिंब है, जहाँ पर A क्या है 6, B क्या है आपका 2 और C क्या है आपका 5। बस आपसे जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चन के बारे में और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन डरावना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, बस आपको छोटा सा लॉजिक ढूंढना है। अगर वहाँ है, अगर नहीं है तो नॉर्मली जैसे आप करना स्टार्ट करते हो वैसे करो और इसको खत्म कर सकते हो क्वेश्चन को। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ABC, यानी ए का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। अब देखो छोटा सा एक क्या डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, अब इसमें ये क्या है आपका A और इसको मान लेते हैं B और ये क्या है आपका C। अब ये बोल रहा है A का समद्विभाजक मैंने ये लिया इस तरह से। ठीक है, A का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है, ये लो। अब ये A का कौन एंगल समद्विभाजक है, यानी आपका एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। BAD बराबर है किसके, DAC के। AB कितना है यहाँ पर 12 है, AC कितना है आपका 15 है, BC कितना है, ये आपका BC टोटल दे रखा है आपको 18। अब आपसे क्या पूछा है कि BD की लंबाई पूछी है, ये पूछा है। अब ये बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, एक तरह से आप ये समझ लो कि 12 अनुपात आपको 15 बोला है कि ये दो अनुपात हैं A और B में, और आपसे बोला है कि 18 को विभाजित करना है, 18 राशि बांटनी है, तो A को कितनी राशि मिलेगी, ये क्वेश्चन है सिंपली। तो इसको क्या करेंगे, देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 9 है, 9 किसके बराबर 18 के, हमें वैल्यू चाहिए 4 की, तो ये कितनी आ गई 4 दूनी 8, तो ये आंसर कितना आ गया 8। अब इसमें सेम यही करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको नॉर्मली क्या करो, देखो ये 4 3 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ये क्या हो गए 4:5 में हो गए। तो ये जो BD रेशियो DC होगा वो 4:5 में होगा। टोटल आपको कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, जो 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x को क्रमशः 9 11 15 और 21 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अनुपात में हो। तो 3x माइनस के 2 और 8x प्लस के 1 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती तो बहुत बात की बात है, पहले हमें x पता होना जरूरी है। ओके, तो नॉर्मल तरीका इसका ये है कि 9 प्लस के ये घटाया जा रहा है, तो 9 माइनस के x अपॉन में 11 माइनस के x, और ये बराबर किसके होगा 15 माइनस के x अपॉन में आपके 21 माइनस के x। आप नॉर्मल तरीका यूज करो, कोई ज़्यादा इस तरह से मत करो कि A² B², कई जगह लिखी होती हैं इसकी भी ट्रिक्स, बट इसकी कोई नीड नहीं होती क्योंकि जनरली हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो 9 इंटू 1 9 इंटू 21, अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 9 और 21 कितना हो जाएगा
आपके 30x जो बराबर होगा किसके 11 इंटू 15 और माइनस के 26x के। अब ये कितना हो गया, ये 30 जब इधर जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा ये 4x, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 1 यानी कि 9 एंड 2 18, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 165। तो सब्ट्रैक्ट कर दो और जनरली आपका आंसर आ जाएगा ये 4 और 2 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 18 माइनस के 2 यानी कि 16 और 8x प्लस के 1 यानी कि 6 8 48 और 1 49। अब इसका आपसे पूछा मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती का मतलब है कि अंडर रूट के ए बी कह लो या फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो और आप उसका क्या कर दो अंडर रूट कर दो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको x समानुपात में डबल अनुपात x अनुपात में 49। तो हम क्या करते हैं बीच वाले का मल्टीप्लाई और साइड वाले का मल्टीप्लाई। तो 16 गुणा 49 एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको क्या कर देंगे अंडर रूट। तो 16 का कितना आ गया 4 और 49 का कितना आ गया 7। तो ये 7 चौक 28। मध्यानुपाती कितना आ गया इसका 7 चौक 28। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास। अब एक डायग्राम ले लेते हैं छोटा सा जिसमें आप सर्किल दिखा सको। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं। ये सर्किल है। अब इसमें आपको ए बी दिया है, क्या है ये ए बी मैंने बना दिया व्यास। क्लियर। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इसको हमने पी तक आगे बढ़ाया। ठीक है, इसको हमने पी तक आगे बढ़ाया और ये सेंटर क्या है आपका ओ, और आपको आगे बोला है कि पीसी क्या है एक स्पर्श रेखा है। पीसी एक स्पर्श रेखा है। तो लो भाई पीसी को हमने स्पर्श रेखा बना दिया, बहुत अच्छे से हमने स्पर्श रेखा बना दिया जो वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। यदि कोण ए पी सी, इसको थोड़ा सा क्या बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें एंगल वगैरह का चक्कर है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब इसके बाद इसने यहाँ से बोला है कि ये आपका एक टेंजेंट है और ये आपका जो है डायमीटर से जा रहा है। ये आपका पॉइंट है क्या ओ। ठीक है, और ये आपका ए है बी जो आपका कहाँ तक जा रहा है पी तक, और ये आपका क्या है सी। अब एक चीज़ और बना लेते हैं इसमें, हम वो अलग पेन से बना लेते हैं जिसमें ये जो सी है टच पॉइंट है वो ओ से कनेक्ट हो रहा है। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि जब भी टेंजेंट होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। 90 डिग्री बनाती है सेंटर पॉइंट से। इसने बोला है ए पी सी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 36 डिग्री है। तो कोण पी सी पी, तो कोण पी सी पी यानी कि हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं बी सी पी यानी कि एक मिनट बी सी पी। ओके, बी सी पी। तो यानी आपसे ये बोला है बी सी पी को आपको बताना है कि ये एंगल कितना है, ये थीटा बताना है। अब देखो ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 90 माइनस के 36 यानी आपका 54 डिग्री। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो कि ये थीटा है, ये 36 है, और तो ये कितना हो जाएगा आपका। एक चीज देखो ये है, ये क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा इस एंगल का जस्ट हाफ, और ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस के 54। ओके, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम चाप पर बन रहे हैं। ये आपका चाप कौन सा है ए सी है, मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो कराई थी। अगर ये आपका 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो हमें क्या निकालना है, ये 2 थीटा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस के 27। जस्ट मैंने बाई 2 कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 70 माइनस के 7 यानी कि 63। तो ये वैल्यू कितनी आई 63। अब 63 डिग्री है वो आपके किसके बराबर है 36 डिग्री प्लस के थीटा। ठीक है, दो आंतरिक एंगलों का जोड़ कितना होता है एक बाह्य एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया थीटा कितना आ जाएगा आपका 63 में से 36 जाएंगे तो 9 या 27 डिग्री। तो आप ऐसे भी निकाल सकते 27, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट 54 का आधा करते तो ये भी आपका क्या होता आंसर आ सकता था यहाँ से। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, देख लेना एक बार दोबारा इसको 1 बाई 1 स्टेप देख लेना किस तरह से फॉलो हुई हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। अगर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन आपके नोट करने लायक है तो डेफिनेटली आप उसको नोट करो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को देखो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो।
आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है एसएससी के एग्ज़ाम में। मेरा बहुत अच्छा स्कोर ऑलरेडी आ चुका है और बैंक के एग्ज़ाम मैंने काफ़ी सारे निकाले हुए हैं, एसबीआई का जे और आरबीआई, एसएससी, जीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी भी निकाला हुआ, आरआरबी पीओ भी निकाला है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस कर रहा हूँ चीज़ें कि कोई भी कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ नीड है प्रीवियस ईयर पेपर करने की। अगर आपने वो कर लिए तो मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूँ कि 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे मैथ एंड इंग्लिश सेक्शन में। एंड रीजनिंग जो आप परचेज करते हो बुक, तो उसकी कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी कोर्स की ज़रूरत है कहीं पर भी। बस आप प्रीवियस ईयर पेपर करो। और वैसे प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख लेना एक बार। ए और बी दो टैंक हैं, ओके। अब ये बोल रहा है क्रमशः 108 मिनट और 43.2 मिनट, ठीक है, ये टाइम दे रहा है। अब इसने बोला है कि वहीं एक तीसरा जो पाइप है सी, वो खाली कर रहा है, तो मैंने इसको माइनस इंडिकेट कर लिया ताकि मुझे पता लगे कि भाई ये खाली कर रहा है 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 54 मिनट में भर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, जो ये बता रहा है कि टंकी वास्तव में भर रही है। और कितने मिनट में? 54 मिनट में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले क्या एलसीएम निकालो ताकि हमें ये पता लग जाए कि टोटल वर्क डन कितना है। अब देखो यहाँ पर कि 54 है, 54 का दुगना कितना होता है? 108। 108 का 4 गुना कितना होता है? 432। यानी कि ये आपका 432 क्या हो सकता है? ये एलसीएम हो सकता है जो सभी का कॉमन। अब ये क्या है? 2 और 4 8, तो ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया आपका? 4। और ये कितना हो गया आपका? 10। क्लियर है? अब एक चीज़ देखो यहाँ से कि इंपॉर्टेंट बात है कि ये टंकी फाइनली कितनी कैपेसिटी ले रही है? ये कैपेसिटी है कितनी? 8 कैपेसिटी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम प्लस कैपेसिटी देखेंगे तो 14 हो गई, यानी कहीं ना कहीं 6 कैपेसिटी आपकी कम हो गई। और वो किसकी वजह से हो गई? आपके सी की वजह से हो गई। तो कैपेसिटी सी की कितनी आ गई? 6 आ गई। अब देखो 4 और 10 कितने हो गए? 14 माइनस के 6, क्योंकि 6 कैपेसिटी क्या होगी? माइनस की वजह से सब्ट्रैक्ट होगी, तो कितनी आ गई? फाइनल 8 आ गई। आ गया ना? इसकी कैपेसिटी 6 आ गई, तो ये कितना टाइम लेगा यहाँ से? तो ये आप निकालने के लिए 6 का डिवाइड कर दो, तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 है, तो ये लेगा 72 मिनट। और 1 मिनट में 3 लीटर, तो 72 मिनट में 72 गुणा 3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 सत्ते की 216 लीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा सा इसका आंसर था। ये इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन कितना सिंपल है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आप अटेम्प्ट करो, आपसे डेफिनेटली बनेगा अगर आपने वो तैयारी की है तो अच्छे से, और नहीं की है तो नहीं बनेगा। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज ए परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में, ठीक है, अब इसमें क्या है? ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसने बोला है कि आपको एडी जो है, एडी जो है वो बीसी पर लंब है, एडी जो है वो बीसी पर लंब है। ठीक है, ये लंब हो गया। इसने आगे बोला है कि एई जो है वो बीएसी का कोण समद्विभाजक है। इसने क्या बोला है कि एई जो है, एई वो बीएसी का कोण समद्विभाजक, यानी कि ये जो बीएई है और आपका ये दोनों का एंगल क्या है? सेम है। अब ऐसी कंडीशन में आप पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको देख के पता लग जाएगा कि जब भी दो चीज आती हैं तो एंगल बी जो सामने वाले एंगल है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन में 2 करो। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ एंगल, हिंदी में नहीं लिखा हुआ लेकिन एंगल जो दिया हुआ है ए बी सी कितना दिया हुआ? 84। और ए सी भी कितना दिया हुआ? 48। आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये डी है तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये जो मैं एक्स लिख रहा हूँ, एक्स डिग्री, ये पूछा है, अपॉन 2 करना है। तो 84 माइनस के 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 माइनस के 8 यानी कि आपका 6, और 7 माइनस के 4 यानी कि 3, अपॉन 2 कितना हो गया? 80। फुल चुप लेन देनी। ओके, ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसको देखो, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको यहाँ पर क्यूब होगा, आई थिंक ये क्यूब होगा, कुछ गड़बड़, हाँ देखो हिंदी में लिख रहा है क्यूब बट इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गई। माइनस के 3abc इक्वल टू 342, ए बी प्लस बी सी प्लस के सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है हर बार। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc, ये किसके बराबर होगा? ये हमेशा नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस बी सी प्लस के सी, इसके बराबर हुआ
आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिलेगा इसी पैटर्न पे मिलेगा और डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 342, पूरे की वैल्यू कितनी दी है 342, 342। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 6, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 3। और आपसे यही तो पूछा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ x मान लो, ताकि पूरा पूरा बार बार नहीं लिखना पड़े। तो ये कितना हो गया 6 6 सत्ते 42 माइनस के 36 इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 3x। तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी माइनस में आएगी, तो कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 2 अपॉन में 3, तो कितना हो गई माइनस के 7। ओके, इजी है करना, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप इजीली इसको कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ABC ट्राइंगल है, अगेन ट्राइंगल आ रहा है, तो हम क्या रेडीमेड ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में BD जो है, पहली बात तो इसको इंडिकेट कर लो, BD कैसे पता लगेगा वरना। BC ABC ट्राइंगल है, BD एंड C आर द मीडियन, BD एंड C आर द मीडियन। तो BD को मीडियन बना दो पहले, ये BD मीडियन हो गई और ये आपकी CE मीडियन हो गई, ठीक है। अब ये हो गई BD और ये हो गई CE एट 90 डिग्री, क्रॉस एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, सच दैट BD इक्वल टू 10.8। BD कितना है, ये पूरा कितना है यहाँ से 10.8 है, ये कितना है 10.8, क्या है BD, ओके। और CE कितना है 14.4, CE कितना है 14.4। इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ABC का आपको कंप्लीटली एरिया बताना है। अब एक चीज़ देखो, इसमें कमाल की बात यह है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और आपको ये 10.8 दिया हुआ है और ये आपको 14.4 दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई ये जो एरिया है ये कवर जो कर रहा है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, और ये आपका 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एरिया जो होगा इसका 1/2, आधार कितना है इसका 14.4 इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी 10.8, तो आप इस तरह से निकाल दोगे। फिर यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आपको मीडियन दे रखी है, मीडियन से जो एरिया बनेगा वो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा डेफिनेटली, ये जो मैंने लिखा है ये एरिया निकलेगा, लेकिन ये एरिया किसका निकलेगा, मीडियन का निकलेगा। और एक चीज और है, साइड जो होती है आपकी, यानी कि उसका √3/2 वो क्या होता है आपका हाइट होता है, यानी कि वही क्या होती है मीडियन होती है इन केस ऑफ समबाहु त्रिभुज में जब हम देखते हैं। तो वही क्या होता है जब हम स्क्वायर कर देते हैं इस टर्म को, तो ये क्या बन जाता है 3/4। तो यानी कि जो मीडियन है ये वाला, इसका जो एरिया आएगा उसका हमें 4/3 करेंगे उस एरिया का जो आपके मीडियन से जनरेट हो रहा है, तो वो एरिया क्या बन जाएगा साइड से बनने वाला एरिया बन जाएगा। बात क्लियर है, ये चीज़ यहाँ से आई है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली चीज़ जो आपकी बनी है 4/3 वाली वो यहाँ से है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट बना सकते हो। अब इसका एरिया मीडियन से बनने वाला एरिया कितना है, ये 1/2 14.4 इंटू 10.8, और इसका हमें क्या करना है 4/3 करना, तभी हम साइड से बनने वाले एरिया को बता सकेंगे। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, और ये कितना 6 कम 6 और 6 8 48, यानी कि 18, और अपॉन में 100 कर दो, इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये आप सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व क्या करना है 144 इंटू आपका 18 इंटू आपका 4 अपॉन में आपको 100। अब 100 को काटा पीटी मत करना, बस आप मल्टीप्लाई कर लेना और सीधा सीधा आप इसको कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, यही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि मैं और अच्छे आपको क्वेश्चन करा सकूं। और ये आपके 15 नवंबर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये बच्चों ने जो सेंड किए थे इधर उधर, वहाँ से मैंने लेकर ये आपको एक जगह कंपाइल करके आपको इस सॉल्यूशन कराने की कोशिश की। नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं और भी मिलेगा, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा ताकि आपको जो मार्क्स का डर है ना मैथ्स का स्पेशली वो ख़त्म हो जाए। और आपको इसके लिए कोई भी कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। आप हमेशा ये कहते हो कि टॉपर्स के नंबर किस तरह से आते हैं, टॉपर्स के नंबर कैसे आ जाते हैं 200 में से 200 या 50 में से 50 या 100 में से 100। उनका एक ही फंडा होता है कि वो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर ही एक ऐसी कुंजी है जो आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकती है, चाहे वो आपका कोई भी सेक्शन क्यों ना हो। मेरे जीके में हाईएस्ट 42.5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, और ये काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी मार्क्स जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, इसलिए ये मार्क्स आए हो। ओके, तो थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो अच्छे से तैयारी करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।